हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज है 19 जून, डे 19। क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक छोटी कविता याद करनी है और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। कविता 4-5 लाइन की ही हो, छोटी कविता याद करनी है। इंग्लिश में रीड अ पोएम एंड राइट, आपको एक छोटी पोएम याद करनी है और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। उर्दू में आपको अपने नबी के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। अपने नबी के बारे में 3 जुमले लिखेंगे और इस काम को करने में आप अपने घर में से किसी की हेल्प ले सकते हैं उर्दू का काम करने के लिए। मैथ में आपको राइट नंबर्स नेम 1 to 10, ONE 1 लिखनी है आपको 10 तक। एक साइड में 10 तक लिख लेंगे और उसके बाद उस पेज पर 3 बार उसको रिपीट करना है। डे 19 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक छोटी कविता याद करनी है और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। इस कविता में कम से कम 5 लाइन होनी चाहिए। इंग्लिश में आपको रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट, एक शॉर्ट स्टोरी आपको पढ़नी है और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है। उर्दू में आपको अपने घर के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। अपने घर के बारे में 3 लाइन लिखेंगे किसी भी तरह की, और इस काम को करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। क्लास सेकंड मैथ वाले बच्चों को काउंटिंग करनी है 1 to 50 और टेबल करना है 2 to 8। ये दोनों चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए। डे 19 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक छोटी कविता याद करनी है और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। थर्ड वाले बच्चों को करीब करीब 8 लाइन आपको लिखनी होगी। इंग्लिश में रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट, आपको एक स्टोरी पढ़नी है और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। पूरा पेज लिखेंगे। उर्दू में अपने घर के बारे में 5 जुमले लिखने हैं। आपके हॉलीडे होमवर्क के अंदर 3 लिखे हुए हैं, 3 नहीं करने हैं, 5 जुमले करने हैं। और इस काम को करने के लिए आप अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैथ के लिए आपको काउंटिंग करनी होगी 1 to 50 और टेबल करने होंगे 2 to 8, और ये दोनों चीज़ आपके याद भी होनी चाहिए। डे 19 जून क्लास फोर्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक छोटी कविता याद करनी है और उसके बाद उसको अपने पूरे पेज पर लिखना होगा। रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट, अपनी नोटबुक में आपको एक बुक के अंदर से स्टोरी पढ़नी है और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। उर्दू में इंग्लिश में आपको रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड राइट, अपनी बुक के अंदर से आपको एक स्टोरी पढ़नी है और नोटबुक के अंदर पूरा पेज उसका लिख लेना है। उर्दू में आपको अपने घर के बारे में 8 जुमले लिखने हैं और इस काम को करने के लिए आप अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं। क्लास फोर्थ मैथ वाले बच्चों को काउंटिंग करनी होगी 1 to 100, टेबल करने होंगे 2 to 10, और ये दोनों चीज़ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होनी चाहिए। डे 19 जून क्लास फिफ्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको अपना परिचय लिखना है। पूरे पेज का अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में आपको लिखना है। इंग्लिश में लर्न एंड राइट 10 न्यू वर्ड्स, आप अपनी बुक के अंदर से एक चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वहाँ जो नए वर्ड आपको मिलने हैं उन 10 वर्ड को आपको लिख लेना है और पेज के ऊपर रिपीट करना है और उनकी स्पेलिंग याद कर लेनी है। उर्दू में इमला की मश्क करें। आप जानता हो उसको आप उर्दू की बुक देंगे और उन्हें कहेंगे कि हमें इमला बोलें, वो आपको इमला बोलेंगे और आपको उस इमला को पूरे पेज की लिखना होगा। क्लास फिफ्थ मैथ में एडिशन के सम्स दिए गए हैं 4, ये एडिशन के सम्स है, ये आपको सिखा दिए गए हैं पहले भी, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 19 जून डे 19 क्लास सिक्स का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको अपना परिचय लिखना है हिंदी के अंदर और उसको पूरे पेज का लिखना होगा। इंग्लिश में लर्न एंड राइट 10 न्यू वर्ड्स, आपको अपनी इंग्लिश की बुक के अंदर से एक लेसन पढ़ना होगा कोई भी, और उसके अंदर से 10 नए वर्ड ढूंढने हैं और उनको अपने पेज के ऊपर लिख लेना है और उनको 3 बार रिपीट कर लेंगे। उर्दू में आपको इमला की मशक करनी है। आपके घर में जो उर्दू का जानकार हो उसे आप उर्दू की बुक दे देंगे और वो आपको इमला बोलेंगे, आपको लिखनी होगी। क्लास सिक्स मैथ वाले बच्चों को 4 एडिशन के सम्स दिए गए हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 19 जून डे 19 क्लास सेवन्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक कविता याद करनी है और उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना है। इंग्लिश में भी सेम आपको एक पोएम राइट करनी है और उसको याद भी करना होगा। उर्दू में आपको एक नज़्म याद करनी है अपनी बुक के अंदर से और उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है,
याद रखेंगे। ये तीनों काम आपको पूरे पेज के करने होंगे। मैथ का वर्क आपको फ्रैक्शंस बेसिक्स दिए गए हैं, वो फ्रैक्शन बेसिक आपको पहले भी समझाए गए हैं, लेकिन आज भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर होता है उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। फिर आता है लाइक फ्रैक्शन। जब भी किसी के डिनोमिनेटर सेम यानी कि नीचे वाले नंबर सेम आ जाते हैं, ऊपर चाहे डिफरेंट हो या सेम हो, उनको लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। जब नीचे वाले नंबर यानी डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जब कोई ऊपर नंबर छोटा आ जाता है और नीचे नंबर बड़ा आ जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है। और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जब इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है जिसको हम पढ़ते हैं 1 होल 2/3, 6 होल 4/6। इन नंबर्स को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको आप एज इट इज़ इसी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेंगे और फिर इसको याद कर लेंगे। डे 19 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको एक कविता लिखनी है और उसको याद भी करना है। इंग्लिश में राइट अ पोएम। पहले एक कविता को लिखेंगे, एक पोएम को अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और उसके बाद उसको याद भी करना है। उर्दू में आप एक नज़म लिखेंगे और उसके बाद उसको याद करेंगे। ये पूरे पेज के तीनों वर्क आपको करने होंगे। मैथ के अंदर जो पेज लिखा हुआ है इसी तरह से सारे पेज को सेम अपनी नोटबुक के अंदर राइट कर लेना है और उसके बाद इसको याद करना है। फ्रैक्शन बेसिक दिया गया है। पी अपॉन क्यू में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है 5/3 लिखा हुआ है, इस तरह से कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है जिसमें एक तो न्यूमरेटर हो और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हो, तो उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये सारे लिखे हुए हैं, इनको आप देखकर पढ़ सकते हैं। और आज का हॉलीडे होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो भी